सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया। आज मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो आपको करने हैं। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सम आंसर है इसका, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स and also do not occur in the nature. Question number 2, mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because A है it has a silk-like appearance. Number B, it is obtained from wood pulp. Number C है its fibers can also be woven like those of natural fibers. Number B, it is obtained from wood pulp. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक और ब्लैंक फाइबर्स। तो आंसर इसमें दो ब्लैंक दी है, मेन एक में मेन मेड आएगा और दूसरे में आर्टिफिशियल। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेक्स्ट नंबर 2 है सिंथेटिक फाइबर्स आर synthesis from raw material called petrochemicals। तो बैंक में क्या आएगा, पेट्रोकेमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर synthesis from raw material called petrochemicals। आंसर आया पेट्रोकेमिकल्स। नंबर 3, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो ब्लैंक है, तो उसमें आंसर आएगा पॉलीमर। तो लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ब्लैंक में लिखना है पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 1 है नायलॉन फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉकिंग क्लाइंबिंग, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, explain why plastic containers are favored for storing food। आंसर है plastic containers are favorite for strong food because plastic do not react with food, they are not get corroded easily, they are strong, light and durable। नंबर 4 है they are cheaper as compared to metal containers and easy to use। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक के जो पॉइंट है वो मैं आपको करवाती हूँ, आपको करने हैं, ठीक है। नंबर 1 है थर्मोप्लास्टिक का, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। और थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का 1 पॉइंट है this type of plastic have cross-linked arrangement of units। नंबर 2 पॉइंट है थर्मोप्लास्टिक का, these are the plastic which get deform easily on heating। थर्मोसेटिंग का दूसरा 2 नंबर का पॉइंट है these are the plastic which when molded once cannot be softened by heating। 3 नंबर का पॉइंट्स है its shape can be changed। अभी थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का जो 3 नंबर का पॉइंट है नंबर 4 पॉलीथीन्स एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल कौन से हैं, पॉलीथीन्स एंड पीवीसी किसके हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। नंबर 4 पॉइंट है। और थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का 4 पॉइंट क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सॉसपैन एंड हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज thermosetting plastic is a bad conductor of heat and does not deform on heating, do not get heated up while cooking। Electric plug boards are made of thermosetting plastic
because thermostatic plastic is a bad conductor of electricity and heat and hence reduces the risk of an electric shock. It is resist fire. नेक्स्ट नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है कैटेगरीज द मटेरियल्स ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल. टेलीफोन, इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक, टॉयज, कुकर, हैंडल्स, कैरी बैग्स. बॉल पेन पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस. ये आंसर आएगा. अभी देखो इसमें आंसर आपको कैन बी रिसाइकल तो क्या आएगा? प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स. ये क्या है? कैन बी रिसाइकल है. एंड कैन नॉट बी रिसाइकल तो टेलीफोन आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर, हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. Rana wants to buy shirts for summer. Should we buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. Cotton can absorb water, while synthetic material can absorb water. Cotton has pores that jet the air in and out. On the other hand, synthetic materials are very tightly woven and hence they do not allow air to pass in and out. Cotton clothes soak, sweat and give a dry feeling, while synthetic materials have little water absorbing property. So Rana should buy cotton shirts for summer. Give example to show that plastic are non-corrosive in nature. आंसर है प्लास्टिक आर नॉन corrosive in nature. नंबर 1 है plastics do not react with air and water and hence they do not corrode. Number 2, plastics do not decompose when left in the open for long. Number 3 है they do not react with chemicals and substances. Example है polythene. Next question number 11 है should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. Answer है no, handle and toothbrush bristles should not be made of same material. Reason, handle needs to be hard and strong, so it is made up of thermosetting plastics. Toothbrush bristles needs to be soft and delicate, so it is made up of thermoplastics. नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. कॉमेंट ऑन दिस एडवाइस. आंसर है plastics are non biodegradable materials since plastic takes several years to decompose. It causes environment pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. Therefore, use of plastic should be avoided as far as possible. Next question है number 13. Match the terms of column A correctly with the phrases given in column B. Column A के point है number 1 polyester, number 2 teflon and number 3 rayon and number 4 nylon. Column B के A में है prepared by using wood pulp. Number B है used for making parachutes and stockings. Number 3 है used to make non-stick cookwares. Number D fabrics do not wrinkle easily. अभी इसमें नंबर 1 का आंसर आएगा पॉलिस्टर का आंसर आएगा डी फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली. नंबर 2 है टेफ्लॉन का आंसर आएगा सी यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स. नंबर 3 है रेयॉन का आंसर आएगा ए प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. नंबर 4 है नायलॉन का आंसर आएगा बी यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टोकिंग्स. ये आपका क्या हो गया मैच द फॉलोइंग भी हो गया. अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन लेफ्ट है वो करवाऊंगी. अभी जो ये मैंने करवाया ये आपको क्लास वर्क की बुक
में और होमवर्क में लिखना है और लर्न करना है। Thank you.